Hello friends, this is Prerna and welcome to Unlock the Special Education. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई क्या होती है, आई हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आई का डिटेल्स में हमने सारे पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था. ठीक है, आज के लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ सीइंग क्या है, आई फंक्शनिंग कैसे करती है, आई का फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ विजन क्या है. तो देखिए हमारा यूनिट का नेम तो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई. टॉपिक का नाम है फिजियोलॉजी ऑफ विजन या फिर प्रोसेस ऑफ सीइंग. कुछ कोर्सेज में फिजियोलॉजी ऑफ विजन लिखा हो सकता है, कुछ कोर्सेज में प्रोसेस ऑफ सीइंग लिखा हो सकता है. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम. देखिए फर्स्ट हमें समझना होगा कि विजुअल प्रोसेस क्या होता है. विजुअल प्रोसेस यानी कि दृश्य प्रक्रिया. तो visual process is the series of action that takes place during visual perception. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं, उसकी इमेज हमारे रेटिना पर बन रही होती है और रेटिना पर इमेज बनने के बाद में वो इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू, वो इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू किस तरीके से ब्रेन तक ट्रांसमिट होती है और ब्रेन मतलब कि हमारा मस्तिष्क उस इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से इंटरप्रेट करता है. तो ये जो पूरा सीरीज ऑफ एक्शन है कि कौन सा फंक्शन पहले होता है, कौन सा काम पहले होता है, कौन सा काम बाद में होता है, तो ये जो पूरा सीरीज ऑफ एक्शन है इसे बोलते हैं हम विजुअल प्रोसेस यानी कि दृश्य प्रक्रिया. तो विजुअल प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ एक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विजुअल परसेप्शन. मतलब कि दृश्य प्रक्रिया दृश्य धारणा के दौरान होने वाली क्रियाओं की श्रृंखला है. ठीक है, नेक्स्ट ड्यूरिंग द विजुअल प्रोसेस, जब हम दृश्य धारणा बना रहे होते हैं, जब ये दृश्य प्रक्रिया हो रही होती है तो उस केस में होता क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय द आई इज फोकस्ड ऑन द रेटिना. जो भी ऑब्जेक्ट हमारी आई ने देखा है, कैप्चर किया है, उसकी इमेज कहाँ पर फोकस्ड होती है, रेटिना पे फोकस्ड होती है, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ विजुअल परसेप्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अब इससे होता क्या है, उस ऑब्जेक्ट का विजुअल परसेप्शन का प्रोडक्शन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है. तो दृश्य प्रक्रिया दृश्य धारणा के दौरान होने वाली क्रियाओं की श्रृंखला है. दृश्य प्रक्रिया के दौरान आँखों द्वारा देखी गई किसी भी वस्तु की छवि यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी, रेटिना पर केंद्रित होगी, रेटिना पर फोकस्ड होगी. रेटिना क्या है, रेटिना हमारी आई की थर्ड लेयर है, वहाँ पर केंद्रित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु की दृश्य धारणा मतलब उस वस्तु का विजुअल परसेप्शन उत्पन्न होता है यानी कि बनता है. ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जब आई पूरा प्रोसेस ऑफ सीइंग का फंक्शनिंग कर रही होती है तो उस केस में द फिजियोलॉजिकल इवेंट विच टेक्स प्लेस आर एज फॉलोज. कौन कौन से जो फंक्शन है वो होते हैं. ठीक है, फर्स्ट है लाइट्स रिफ्रैक्शन विच एंटर्स द आई. जो भी लाइट हमारी आँख में एंटर करती है उसका होता है रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन. देखिए आपने छोटी क्लास में दो फिनोमिना यानी कि दो घटनाएं पढ़ी होगी. एक तो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन को हम बोल सकते हैं परावर्तन. परावर्तन. और यहाँ पे हो रहा है लाइट का रिफ्रैक्शन. लाइट का रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों घटनाएं, इन दोनों फिनोमिना में डिफरेंस क्या है. देखिए डिफरेंस है सिर्फ मीडियम का यानी कि माध्यम का. जब कोई भी लाइट ट्रेवल करती है यानी कि जब कोई भी प्रकाश गमन करता है
एक मीडियम में जाता है, मतलब एक माध्यम में जाता है और वापस उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब लाइट जिस माध्यम से आ रही होती है उसी माध्यम में लाइट का बाउंसिंग बैक हो जाता है, मुड़ जाती है, तो उस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में हमें मिनिमम 2 मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, 2 मीडियम यानी कि 2 माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए वो मीडियम हो सकता है वायु से जल यानी कि कोई भी द्रव, एयर टू लिक्विड या एयर टू वाटर, या हो सकता है एयर टू ग्लास मीडियम, वायु से कांच का माध्यम, या हो सकता है वाटर से कांच का माध्यम, वाटर टू ग्लास मीडियम। तो उस केस में जब भी कोई भी हमारे पास 2 मीडियम होते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है। अब वो होता कैसे है, थोड़ा हम उसको देखते हैं। देखिए, ये है हमारे पास मीडियम, यहाँ पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मीडियम चेंज हो रहा है। ये मीडियम है हमारा एयर मीडियम। ठीक है, ये मीडियम है हमारा वाटर मीडियम, या मतलब वाटर मीडियम या कोई भी और मीडियम आप ले सकते हैं, बट मीडियम चेंज हो रहा है। अगर ये लाइट इस मीडियम में आ रही है इस तरीके से, ये हमारी है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। पर्टिकुलर ये पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर लाइट हुई है आपतित, यानी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और इस पॉइंट पर के बाद में लाइट इस तरीके से ना जा कर के, लाइट को जाना चाहिए ऐसे, इस तरीके से ना जा कर के कुछ चेंज हो रहा है, यानी कि लाइट हो सकता है कि ऐसी हो रही हो, या हम बोल सकते हैं कि लाइट कुछ ऐसी हो रही है। बेसिकली क्या है, लाइट की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन में चेंज होता क्यों है? क्योंकि ये हम जानते हैं कि एयर में यानी कि वायु में लाइट की जो स्पीड है, लाइट की जो गति है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वो जो भी स्पीड है वो लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में नहीं है। या तो लाइट की स्पीड कुछ इंक्रीज हो जाएगी, कुछ बढ़ जाएगी, या फिर कुछ डिक्रीज हो जाएगी, कुछ घट जाएगी। तो जब लाइट की स्पीड में चेंजेस हो रहा है ड्यू टू द चेंजेस इन द स्पीड इन द लाइट, तो उस केस से क्या होता है, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर लाइट अपनी डायरेक्शन को, अपनी दिशा को चेंज कर देती है। जब लाइट अपनी दिशा को चेंज कर देती है तो इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये आई के कॉन्टेक्स्ट में चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, लाइट्स रिफ्रैक्शन विच एंटर्स द आई, मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब लाइट यानी कि प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है तो उस केस में होता क्या है, देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट की जो प्रकाश की किरण है वो आ रही है। जब प्रकाश की किरण इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट पोर्शन है, सबसे आँख का बाहरी आवरण है, यह है कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट होता है। तो अब भी हमें पता है कि अगर हम इसको, हमें ये पता है कि बाहर का जो मीडियम है वो एयर मीडियम है और अंदर मीडियम में चेंजेस आया है, तो उस केस में जब मीडियम का चेंजेस आया है तो लाइट की जो प्रकाश का जो वेग है वो भी चेंज तो होगा। तो प्रकाश का जो चेंज हो रहा है इस मीडियम में, लाइट यहाँ पर देखिए कैसे आ रही है, एकदम समांतर आ रही है, पैरेलल आ रही है। अब यहाँ पे लाइट में हल्का सा, अब लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लाइट हल्की सी बेंड हो रही है। बेंड क्यों हो रही है? क्योंकि इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, किस एंगल से हो रहा है? इस एंगल से, इस कोण से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये है लाइट्स रिफ्रैक्शन विच एंटर्स द आई। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। फर्स्ट हमारा फिनोमिना ये है, मतलब फर्स्ट हमारा जो विजुअल प्रोसेस में सीरीज ऑफ एक्शन है उसका फर्स्ट एक्शन ये है कि लाइट्स रिफ्रैक्शन विच एंटर्स द आई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इमेज फोकस ऑन द रेटिना बाय अकोमोडेशन ऑफ लेंसेज। इमेज फोकस होती है, इमेज जो भी लाइट रे है फोकस होती है कहाँ पे? रेटिना पे फोकस्ड होती है। जब रेटिना पर लाइट रे फोकस्ड होगी कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के बाद में क्या है? ये लेंस है, आई लेंस है ना।
तो आई लेंस है। यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे पक्षमाभी पेशियाँ होती है, सिलरी मसल्स होती है, वो लेंस को एडजस्ट करती है। तो उस केस में इमेज फोकस ऑन द रेटिना बाय अकोमोडेशन ऑफ लेंसेज, यानी कि लेंस जब समायोजित होता है, लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन चेंज होती है, तो उस केस में इमेज फोकस होती है रेटिना पे। ठीक है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द आई फंक्शंस टुगेदर दस अनेबलिंग अस टू सी। आई के सारे पार्ट्स साथ में काम करते हैं, मतलब कॉर्निया लाइट को एंटर करने में हेल्प करेगा, प्यूपिल ये चेक करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है आई में यानी कि आँख में प्रवेश देनी है। उसके बाद में लेंस की अकोमोडेशन से लाइट रेटिना पर फोकस होगी। फोकस होने के बाद में ऑप्टिक नर्व उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक यानी कि मस्तिष्क तक लेकर जाएगी। मस्तिष्क उस इंफॉर्मेशन को समझेगा, हमें समझाएगा। तो आई के जो सारे पार्ट्स हैं ये सब एक साथ में काम करते हैं और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ जाते हैं। एट फर्स्ट लाइट एंटर्स थ्रू द क्लियर फ्रंट लेयर ऑफ द आई। सबसे पहले होता क्या है, लाइट यानी कि प्रकाश एंटर करता है थ्रू द क्लियर, मतलब आँख की सबसे पहले प्रकाश आँख की स्पष्ट सामने की परत, स्पष्ट सामने की परत कौन सी होती है, कॉर्निया होती है। वहाँ से प्रकाश आँख में प्रवेश करता है, कॉर्निया में प्रवेश करता है। ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने देखा है कॉर्निया का शेप कैसा होता है, डोम शेप होता है, यानी कि गुंबद का आकार कैसा होता है, इस तरीके से होता है गुंबद का आकार। तो यहाँ पे इस शेप के कारण लाइट बेंड होती है, लाइट थोड़ी सी मुड़ जाती है और ये हेल्प करता है आई को इमेज को प्रॉपर फोकस करने में। सम पार्ट ऑफ द लाइट पासेस द आई थ्रू द प्यूपिल ओपनिंग। आई का लाइट का कुछ पार्ट आई में जब पास होता है, किसके थ्रू पास होता है, प्यूपिल के ओपनिंग के थ्रू पास होता है। प्यूपिल की साइज को एडजस्ट करने में हेल्पफुल कौन करती है, आइरिस। द कलर्ड पार्ट ऑफ आई यानी कि आइरिस रेगुलेट हाउ मच लाइट एंटर्स द प्यूपिल, यानी कि जो हमारी आई का कलर्ड पार्ट है आइरिस, वो ये चेक करती है, वो ये रेगुलेट करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आई में एंटर होने देनी है। लाइट एंटर थ्रू द लेंस, उसके बाद में लाइट लेंस में एंटर होती है। होने के बाद में जब लेंस काम करना शुरू करता है, विद द हेल्प ऑफ कॉर्निया इट फोकस द लाइट ऑन द रेटिना। लाइट कहाँ, रेटिना पे फोकस्ड हो जाती है। वापस से देखते हैं, इस प्रकाश का कुछ भाग यानी कि सम पार्ट ऑफ द लाइट आँख की पुतली के द्वार से होकर के, मतलब पुतली का जो ओपनिंग है, प्यूपिल का जो ओपनिंग है, वहाँ से एंटर करती है। आँख का रंगीन हिस्सा आइरिस यह नियंत्रित करता है, यह रेगुलेट करता है, एडजस्ट करती है आइरिस की पुतली में, प्यूपिल में कितना प्रकाश को प्रवेश करना है। प्रकाश तब लेंस के माध्यम से प्रवेश करता है, पुतली के बाद में, पुतली के जस्ट क्या है, जस्ट पीछे लेंस है। प्रकाश तब लेंस के माध्यम से प्रवेश करता है जब लेंस कॉर्निया के साथ कार्य करता है, ताकि प्रकाश को रेटिना पर उपयुक्त रूप से लाइट रेटिना पर केंद्रित हो सके, फोकस्ड हो सके। क्लियर? व्हेन द लाइट पासेस द रेटिना, अब लाइट जब रेटिना से, जब प्रकाश रेटिना से गुजरता है, स्पेशल सेल रेफर्ड एज अ फोटो रिसेप्टर। यहाँ फोटो का मतलब होता है लाइट और रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीवर। जब लाइट रेटिना से पास होती है, जब प्रकाश रेटिना से गुजरता है, तो फोटो रिसेप्टर यानी कि जो सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स वहाँ प्रेजेंट होती हैं, कुछ लाइट रिसीवर सेल्स वहाँ प्रेजेंट होती है, वो लाइट को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ये सिग्नल पासेस फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। जिस सेल्स ने प्रकाश को जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। देन ब्रेन टर्न सिग्नल इनटू इमेज विच वी सी।
अब ब्रेन क्या करेगा, इन सिग्नल्स को इमेज में टर्न करेगा और जो कि हम उस इमेज को देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए।